मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज उस अजीम वाक़े से करना चाहता हूं जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की एक बेहतरीन मिसाल है, एक ऐसी रोशन दलील है कि सुनने के बाद रोंगटे कांप जाते हैं। खैबर का मौका है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खच्चर हदिये में दिया गया। खच्चर किसे कहते हैं पता होगा, घोड़े से थोड़ा छोटा, गधे से थोड़ा बड़ा, दरमियान में होता है, ये खच्चर होता है। और हुजूर पाक की ये सवारी में उनमें से महबूब सवारी है। जो खच्चर आपकी बारगाह में हदियतन मिला, दिया गया, वो खच्चर आया हुजूर के पास। वो तो जानवरों के भी रसूल थे, जानवर भी हुजूर से बातचीत करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के करीब वो कुछ कहने लगा, हुजूर अपना कान लगा दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे आका मुस्कुराने लगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खच्चर क्या कह रहा था? सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये खच्चर मुझसे कह रहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन खच्चरों की नस्ल में से हूँ जिन पर अंबिया इकराम सवारी करते थे। बेशक सुभान अल्लाह। पिछले नबी सवारी किया करते थे, बनी इसराइल के अंबिया, मेरे बाप दादाओं की पीठ पर अंबिया सवारी करते थे। खच्चर क्या कहता है, तवज्जो। हुजूर पाक ने फरमाया, इस खच्चर ने मुझसे कहा, या रसूल अल्लाह, उनकी नस्ल का मैं आखिरी खच्चर हूँ और सिलसिले अंबिया के आप आखिरी रसूल हैं। बेशक सुभान अल्लाह। एक खच्चर का भी अकीदा है कि खातमुन नबीयीन है। हाँ, जानवर का भी अकीदा है कि रसूल पाक खातमुन नबीयीन है। इन मरदूद कादियानियों का अकीदा उनसे भी ज्यादा गया गुजरा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं, इस खच्चर ने मुझसे एक बात कही। ये कहता है कि एक यहूदी की मिल्कियत में था, ये खच्चर एक यहूदी की मिल्कियत में था, यहूदी इसका मालिक था। लेकिन इस खच्चर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काफी सालों से इस यहूदी की मिल्कियत में रहा, लेकिन एक बार भी उसको अपनी पीठ पे बैठने नहीं दिया, कभी सवार होने नहीं दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों? वो तो तेरा मालिक है, तुझे खरीदा हुआ आदमी, तू उसको अपनी पीठ पर क्यों नहीं सवार करता? उस खच्चर ने कहा, मुझे मेरे बाप दादाओं ने वसीयत की थी कि इस पीठ को संभाल रखना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरुल अंबिया के लिए, आखिरुल अंबिया के लिए अजीजा ने गिरामी वकार, वो कहता है, जब भी वो सवार होता मैं उसे गिरा देता, मैं अपनी पीठ पर बैठने नहीं देता मेरे मालिक यहूदी को, इसलिए कि ये पुश्त मेरी आपकी जलसागाह है या रसूल अल्लाह, आपकी बैठक और आपकी सवारी बनने वाला था। अब मुझे बताओ ए दीवानों, उस खच्चर ने अपनी पीठ को इतना संभाल रखा था मेरे आका की जलसागाह के लिए, किसी यहूदी को सवार होने नहीं दिया। तुम गुलामाने मुस्तफा हो, क्या अपने कंधों पर ऐरे गैरे को सवार कर सकते हो? क्या अपने सरों पर ऐरे गैरे को बिठा सकते हो? इसीलिए हमें हमारे बुजुर्गों ने ये नारा दिया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हम किसी के नहीं हैं, हाँ, हमारे ऊपर किसी और की नहीं चलती है, हमारे सरों पर हुक्मरानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, हमारे कंधों पर ताजदारी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। मैं यहाँ से इस बात का आगाज करना चाहता हूँ, मुसलमानों, इतना एहसास तो होना चाहिए नामूस रिसालत की हिफाजत का जितना खच्चर के दिल के अंदर था। खच्चर ने अपनी पीठ को मैली होने नहीं दिया कि कोई नजिस शख्स बैठने ना पाए। मेरे हबीब पाक की जलसागाह है, उनकी सवारी है। ए अजीजो, आज तुम्हारी जात भी इतनी अजीम हो जाए कि तुम्हारी जुबान किसी और के गुण न गाए, इसलिए कि ये जुबान दी गई है रसूलुल्लाह के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये बात समझ करके चले, हमें जो कुछ भी मिला है वो रसूलुल्लाह के लिए मिला है। और हमारी जुबानें अगर उनके लिए ना बोलें तो फिर किसके लिए बोलेंगे?
उनके लिए अगर हम अपनी तमाम ताकत को इस्तेमाल ना करें तो फिर किसके लिए इस्तेमाल करेंगे। नामूस रिसालत की हिफाजत का एक और वाक़या बताऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मदीने तैयबा में अबू सुफियान आए। अबू सुफियान ईमान लाए हुए नहीं है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का वालों के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, मुआहिदा हुआ था हुदैबिया का। साल भर पहले ही वो मुआहिदा टूट गया, मक्का वालों ने खुद तोड़ा। अबू सुफियान डर करके फिर मदीने आया कि वापस वो एग्रीमेंट फिर से बन जाए। अब वो सहाबा को पकड़ पकड़ करके बात करना चाहता था, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा हुजूर पाक की ज़ौजा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा है, हमारी उम्मुल मोमिनीन है, अबू सुफियान की सगी बेटी है। अबू सुफियान ने देखा जब कोई भी सहाबी मुझसे बात नहीं कर रहा है तो चलो बेटी के घर चलते हैं, वो तो रसूलुल्लाह की बीवी है। यहां से बीवियों से तो बहुत सारे मामलात करा लिए जाते हैं। अबू सुफियान ने यह सोचा कि बेटी के घर जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपना पैगाम पहुंचा दूंगा, ये री एग्रीमेंट करवा लूंगा। वो जब आए उम्मे हबीबा के मकान पर, हजरत उम्मे हबीबा का जो हुजरा था, जैसे अबू सुफियान दाखिल हुए, चादर बिछी हुई थी। अबू सुफियान अंदर दाखिल हुए, उम्मे हबीबा ने देखा किसको? अपने बाप को। अपने बाप को देखा और अंदर आते ही हजरत उम्मे हबीबा ने चादर खींच ली, बिस्तर उठा लिया। अबू सुफियान से कहा नीचे बैठना चाहो तो बैठ सकते हो। अबू सुफियान ने कहा ऐ उम्मे हबीबा, तू मेरी बेटी है, क्या ये बिस्तर और बिछोना मेहमानों के लिए नहीं बिछाया जाता? उम्मे हबीबा ने कहा जरूर बिछाया जाता है, लेकिन ये बिस्तर रसूलुल्लाह का है, किसी नजिस के लिए नहीं बिछाया जाता। इन्नमल मुशरिकून नजसून, कुरान कहता है ये किसी नजिस के लिए नहीं बिछाया जाता। अरे वो अपने बाप के लिए कह रही है, अपने बाप के लिए कह रही है, तुम इस पर बैठने के काबिल नहीं हो। अभी ईमान नहीं लाए थे। उम्मे हबीबा जैसा अगर किसी के पास अकीदा हो तो बताओ मेरे अजीजों। लोग आज मसलियतों के शिकार हैं, रिश्तेदारियां टूट जाएंगी। अगर हम हुजूर की इज्जत की बात करेंगे और हुजूर पाक की इश्क व मोहब्बत की बात करेंगे, बाज लोगों को लगता है कि रिश्तेदारियां टूट जाएंगी। बाज ये कहते हैं कि हमारे घर खत्म हो जाएंगे, लोग इधर उधर मुतनफिर हो जाएंगे। मैं कहता हूं हजारों जिंदगियां टूट जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नामे मुस्तफा की हिफाजत पर खड़े रहो, अल्लाह पूरी कायनात तुम्हारी संभाले।